आगरा के जिस देखिए तरीके से देखिए बयानवीरों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे जिस तरीके से महापुरुषों के नाम पर महापुरुषों ने क्या किया ये नहीं देखा जा रहा है। महापुरुषों की के अंदर कमी क्या थी और खोद खोद करके ऐसे विषय लाए जा रहे हैं जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं और ये नहीं कि मैं हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कह रहा हूं। देखिए, ये जो बयानवीर हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, जात के खिलाफ या किसी के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक टिप्पणी करते हैं जिससे तनाव पैदा होता है, केंद्र सरकार और चाहे प्रदेश की सरकार इस पर विचार करना चाहिए और इनको कम से कम सरकारी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों के कारण भी समाज में तनाव पैदा होता हो और मजहबी रंग दिया जाता हो, वो चाहे हिंदू बयानवीर हो चाहे मुसलमान बयानवीर हो, इन बयानवीरों को सरकारी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। जो बयान देता है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे। अब पहले बयान देते हैं, तनाव पैदा कराते हैं, महापुरुषों को भी बंटवारा करते हैं और ऐसी बात जानबूझ करके कही जाती है जिससे जो है किसी को ठोस पहुंचे या उन्माद भड़के। तो ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। सरकार से मैं पुरजोर मांग करता हूं, बहुत देर हो चुकी है, अब समीक्षा का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि जब तक महाराष्ट्र में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की पिटाई करते थे, विद्यार्थियों की पिटाई करते थे, रिक्शावान की पिटाई करते थे, ठेले वालों की पिटाई करते थे, तब तक उनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी और कहीं ना कहीं सरकारी सुरक्षा ये संरक्षा देने का काम करती है। मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई बयान दूं आज जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव या जातिगत तनाव या समाज में पैदा होता है, तो सबसे पहले मेरी सुरक्षा हटाओ और जब तक ये सुरक्षा का खेल चलता रहेगा तब तक ये बयान बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसका कितना गंभीर परिणाम होता है ये हल्के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान होता है। अब जैसे वो बयान दिए, रामजी लाल सुमन बयान दिए, अब करणी सेना ने उस पर विरोध दर्ज कराया। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें राष्ट्रीय संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो रामजी लाल ने अगर बयान दिया है तो अपनी सुरक्षा रामजी लाल स्वयं करें। क्या लगता है या ब्रिजभूषण सिंह अगर बयान देते हैं, करणी सेना के लोग भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो सरकार उनको सुरक्षा न दे। भारतीय राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के हालिया बयान पर भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसे बयानवीरों को किसी भी हाल में सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ब्रिजभूषण ने कहा, जब तक ये सुरक्षा का खेल चलता रहेगा तब तक ऐसे भड़काऊ बयान भी बंद नहीं होंगे। ये लोग जानते हैं कि चाहे कुछ भी कह दें, सुरक्षा उन्हें मिलनी ही है। इसी वजह से ये बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में तनाव फैलता है और कई बार राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान होता है। पृष्ठभूमि, रामजी लाल सुमन ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसे लेकर देश भर में बहस छिड़ गई थी। अब इस बयान के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या सुरक्षा वापसी की मांग को गंभीरता से लेगी सरकार? ब्रिजभूषण के बयान के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार बयानवीरों की सुरक्षा पर पुनर्विचार करेगी या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक दंग बनकर रह जाएगी। मुख्य बिंदु, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानवीरों को किसी भी हाल में सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ब्रिजभूषण ने कहा कि सुरक्षा के कारण ही लोग भड़काऊ बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव फैलता है और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होता है। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है। इस बात पर भी चर्चा है कि क्या सरकार बयानवीरों की सुरक्षा पर पुनर्विचार करेगी।